वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज सीक्रेटली एडमायरिंग यू। तो सीक्रेटली कौन आपको एडमायर कर रहा है, आपकी प्रशंसा करना चाहता है, आपको पसंद करता है, लाइक करता है। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला कार्ड ही डेविल आया है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है आप दोनों की तरफ, या ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं और एक पैशनेट खिंचाव महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे जो है एक ऑब्सेशन जो है वो थोड़ा टॉक्सिक तरीके का है, मैं साफ साफ कहना पसंद करूँगी, ये भी आना चाहता है 4 ऑफ कॉइंस से। तो यहाँ पे जो ऑब्सेशन है वो एक टॉक्सिक तरीके का है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। वो थोड़े क्या मतलब ज़्यादा पॉजेसिव है। 5 ऑफ सॉर्ड्स जब भी आता है तो वो डिफीट का कार्ड है, तो किसी को हरा कर भी आपको लेकर जाना, ऐसी एनर्जी है उनके मन में। अब ये चीज़ कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगेगी, क्योंकि कोई इंसान किसी के साथ आना चाहता है लेकिन वो उस चक्कर में और लोगों को अगर हर्ट करे, तो जैसे मैंने कहा कुछ लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगेगा, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ आया है, जजमेंट आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, लियो है, एरीज है, टॉरस एनर्जी है यहाँ पर और 4 ऑफ कॉइंस है। आपके ऊपर स्टक फील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है, एक डीपर फीलिंग्स है या एक बिलोंगिंग, जैसे कहा जाता है कि तुम मेरे हो, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। यहाँ पे जजमेंट है, रियलाइजेशन है उन्हें कि आपके लिए वो इस तरीके से फील करते हैं। क्यों फील करते हैं उन्हें भी नहीं पता, लेकिन इस तरीके की है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन है, लेकिन इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड और लास्ट में आ रहा है द स्टार का कार्ड है, इक्वेरियस एनर्जी है। यहाँ पे आपको एक्चुअली में 2 यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे ना भी रेजोनेट करे, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। एक ये वो इंसान है जो आपके एक्स लवर है, ठीक है, वो आपसे ऑब्सेस्ड है, सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं। बेशक आपको वो जो है कुछ तनाव या दुखी मन या पेनफुल कंडीशन उन्होंने रखी हो, लेकिन उसके बावजूद वो ऑब्सेस्ड हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ सोचते हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मिक्स्ड एनर्जी आई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आया, लवर्स भी आया, 8 ऑफ कप्स भी आया। तो दोनों ही तरीके से, दोनों ही सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप इनसे रहा है, किसी की एक हिस्ट्री रही होगी और किसी की जो है वो रिलेशनशिप ब्लूम हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि वो दोनों ही थोड़े ऑब्सेस्ड हैं आपसे और पजेसिव हैं, वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। और हो सकता है, मैं पास्ट पर्सन के हिसाब से कह रही हूँ, कि आप उनसे वॉक अवे हो चुके हो, आप उनसे मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप पे स्टक फील करते हैं। और अगर न्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए, न्यू रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए, तो भी जो है वो आप पे स्टक फील करते हैं। तो फीलिंग्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि 2 ऑप्शंस हैं, तो जिस भी चीज़ से आप रेजोनेट करें आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा डीपर है, जैसे ब्यूटी विद द बीस्ट वाली एनर्जी है, कि आप सुंदर हो, दिखने में सुंदर हो या मन के सुंदर हो या उनकी आंखों को सुंदर लगते हो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा है। तो इस वजह से जो है, जो आपके एक्स लवर हैं वो जो है आपके साथ आ जाना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, वो आप में अपनी खुशी ढूंढते हैं। और अगर आपका कोई किसी से हिस्ट्री नहीं रही है, तो जो है ये न्यू पर्सन जो है वो जो आपके साथ काम करते हैं या फिर किसी तरीके से आप पे नज़र रखते हैं, वो जो है आपके साथ आना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ लोग, हालांकि मैं 1% लेके चलूँगी, दोनों ही सिचुएशंस जो है वो आप पे रेजोनेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी में ऐसी फील कर रही हूँ कि एक इंसान को 2 लोग देख रहे हैं, आपको चूज़ करना है आपको किसके पास जाना है। तो इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पे। कुछ देख लेते हैं कुछ और एक्शंस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
10 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, सेम चीज़ है, और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट में आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको किसी को कट ऑफ करना है, दो लोगों के बीच में आपको चूज करना है, आपको किसकी तरफ जाना है, क्यों जाना है। एक लॉजिकल यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा, सिर्फ इमोशंस पे नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके जो एक्स लवर होंगे वो खराब है, या आपके प्रेजेंट जो आपके ऊपर क्रश रखते हैं वो खराब है, नहीं। मैं आपके ऊपर डिसीजन छोड़ रहा है, यूनिवर्स भी आपके ऊपर डिसीजन छोड़ रहा है, आपको क्या करना है। क्योंकि आपको किसी को रिजेक्ट करना पड़ेगा और किसी को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके 2 सीक्रेट एडमायरर है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। ये जो पास्ट पर्सन है वो भी आपका वेट कर रहा है, और जो न्यू आपके ऊपर क्रश रखते हैं उनके साथ भी आप एक न्यू फ्यूचर देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको पास्ट पर्सन के साथ रीयूनियन में जाना है, या फिर जो है आपको अपना फ्यूचर बनाना है। सीक्रेटली एडमायरर जो है वो आपके 2 लोग हैं, ज्यादातर केसेस में ऐसा हो सकता है, या फिर अगर आप उनसे मूव ऑन प्रॉपरली हो चुके हो तो भी वो आपके ऊपर नजर रखते हैं, और अगर उनके पास नहीं जाना चाहते हो तो आप इंटरेस्टेड जिसमें हो उसके साथ आपका फ्यूचर यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि क्वीन भी आया है, एम्परर भी आया है, सेम एनर्जी है आप दोनों की, और आप जिसके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हो उसके साथ आप जाओगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है हमेशा एडवेंचरस नेचर को या एक अपॉर्चुनिटी को दिखाता है कि आपके पास क्षमता है कि आपको क्या करना है। वो जो है आपको सीक्रेटली एडमायर यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी कि उनके क्या इरादे हैं, चाहे किसी भी तरीके से एनर्जी आए। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, 5 ऑफ कॉइंस आया है, स्टार कार्ड आया है, स्टार कार्ड 2 बार ही आया है, और एम्परर आया है, और लास्ट में एस ऑफ कप्स आया आपके ठीक सामने आ रहा है। तो मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो वही चीज़ है कि आप हर्ट से, पेनफुल कंडीशन से निकल आए हो, लेकिन वो इंसान जो है वो स्टक फील करता है। 5 ऑफ कॉइंस आया है, इमोशंस आपके मन में नहीं है लेकिन पास्ट पर्सन के मन में है। यहाँ पे स्टार कार्ड आया है, 2 बार ही आया है। हीलिंग हो गई है आपकी, और आप जो है पास्ट पर्सन को नहीं देखना चाहते हो, फ्यूचर की तरफ आगे जाना चाहते हो। 2 बार ही एम्परर आया है। तो जो स्टेबिलिटी आपको दे सके, जो आपकी रक्षा कर सके या प्रोटेक्शन आपकी कर सके इमोशनली भी, ठीक है, तो वो इंसान को आप जो है अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और उसी की तरफ जाना चाहते हो। और लास्ट में एस ऑफ कप्स भी आया है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि एस ऑफ कप्स जो है वो आपको लविंग जो है, जो डिजर्व आप करते हो, वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देखते हैं, लव कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको आई थिंक पूरी तरीके से समझाया है कि आपको कौन एडमायर करता है। यहाँ पे 2 लोग जो है वो आपको डीपली एडमायर करते हैं। पहला ये आ रहा है, और नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है ये। यहाँ पे रोज कॉर्ड्स भी आ रहा है। तो वही चीज़ है कि आपको फीलिंग है कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो यहाँ पे पास्ट जो है वो पीछे हो चुका है, आपको उसको रिलीज करना है, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू जगह बनानी है अपने दिल में, दिमाग में, जिंदगी में, और उससे जो है फिर आगे बढ़ना है विश्वास के साथ। नेक्स्ट आ रहा है, एक्सेप्टेंस इज द की टू द इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो जो पास्ट में लड़ाई हो चुकी है, तो आपके एक्स लवर को भी जो है एक एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी चाहिए कि जो वो गलतियां कर चुके हैं अब उसको जो है वो फिर से चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ आप नहीं चेंज कर सकते उसके पीछे पड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपके एक्स जो है वो आपको तंग भी कर रहे हो, कुछ स्टॉक कर रहे हो, या आपको पता हो कि बार बार गलत नंबर से जो है ब्लैंक कॉल देना, या कुछ भी जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर है। गाइडेंस भी ले लेते हैं। Channel, you are a channel through which healing energy reaches the world. The strength, you are being guided by the cosmos. आपको डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं क्या करूं, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि यूनिवर्स आपको सही तरीके से लेकर आगे जा रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रूएशन, रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूएशन। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, मेरा भी घर हो, परिवार हो, जो भी हर इंसान के सपने होते हैं कुछ ना कुछ, पैसे से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपकी फुलफिल हो रही है। बस आपको जो है गलत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि कोई इंसान अगर टॉक्सिक था पुराने समय में, हो सकता है वो सुधर भी गया हो, मैं ये भी नहीं कहती कि नहीं सुधरा हो, लेकिन
आपको जो है उस चीज़ को नहीं भूलना है कि उसने आपके साथ कैसे बिहेवियर किया था। आप उस जगह नहीं जा सकते हो, आप न्यू पर्सन के पास ज़रूर जा सकते हो, लेकिन उस जगह ना जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस में मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि क्या आ रहा है आपके लिए। I swear I could not love you more than I do right now and I yet know I will tomorrow. तो दोनों ही जो है वो इस तरीके की चीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अट्रैक्शन, रोमांस। नेक्स्ट आ रहा है लव इज आर ट्रू डेस्टिनी, वी डोंट फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ बाय आवरसेल्व्स अलोन, वी फाइंड इट विद वन अनदर, इट स्टिल हर्ट्स मी। तो अगर आप हर्टफुल फील करते हो जो भी पास्ट में हुआ है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये सब हर्टफुल था, आप डिजर्व नहीं करते थे, तो आपको पास्ट लाइफ में या पास्ट पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है, आपको मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी आई है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक कटर आया है, यहाँ पर एक डायमंड आया है और यहाँ पर एक गिफ्ट भी आया है। तो कट द कॉर्ड वाली सिचुएशन है, किसी इंसान से अगर कटिंग करनी है तो पूरी तरीके से कटिंग करो, सोशल मीडिया पे ब्लॉक मारो, अपना नंबर चेंज करो, फ़ोन नंबर चेंज करो, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स से जो है पिंड छुड़ाओ, बाकी सारी चीज़ें करो। तो इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायमंड आया। डायमंड जो है वो अपनी शाइन को बरकरार रखता है बहुत लंबे समय तक। तो उसी तरीके से डायमंड बनने में जो समय लगता है, उसी तरीके से आप में भी जो कुछ भी झेला है, उसका भी एक कारण है, क्योंकि आप शाइन करने के लायक हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट है। तो जो न्यू पर्सन है या फिर यूनिवर्स की तरीके से भी आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है, बस आपको रिसीव करना है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है व्हेन यू से नथिंग एट ऑल, रोनन कीटिंग का है। नेक्स्ट आ रहा है दिल तो है दिल, दिल का एतबार, मुकद्दर का सिकंदर, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम साथ हो, तमाशा मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है इन्ना सोना ओके जानू मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आप डेडिकेट करना चाहेंगे और इसी तरीके की फीलिंग्स आप लोगों के बीच में रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।